हाँ ओके ठीक है। पिछले टर्म पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर रहे थे, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने ड्राइव कर दिया, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन इज, हम थर्ड इक्वेशन पर पहुंचे थे। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax, राइट। आज हम इसको ड्राइव करते हैं। तो देखो जरा, कैलकुलस मेथड से ड्राइव करना है। वी नोट वेलोसिटी v इक्वल टू dx अपॉन dt, ओके। ये वेलोसिटी का फार्मूला होता है, हमें मालूम है कि v इक्वल टू dx अपॉन dt। नाउ थोड़ा सा इसको हल करें, है ना, तो dx इक्वल टू वी टेक dx इक्वल टू v इंटू dt, ठीक है। इससे होगा? इससे हमें लगता है कि नहीं होगा। इससे क्या है, प्रॉब्लम फंस जाएगा। हम देखो दूसरा तरीका एक देखते हैं। हमें क्या है, यही बस इन इक्वेशनों को जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक यही प्रॉब्लम है कि ये मालूम करना कि हाउ वी स्टार्ट, स्टार्टिंग क्या है। जैसे देखो हमने इससे स्टार्ट किया, अब हमें लगने लगा कि इससे शायद ये यहाँ पर हम इस रिजल्ट तक पहुँचने में परेशानी आएगी। अगर हम एक दूसरा फार्मूला लिख करके देखें एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा बार लिखोगे उतने ही फायदा है, ठीक। इसको हम ये इक्वल टू dv अपॉन dt, ओके, dv अपॉन dt को dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt चाहे तो लिख सकते हैं, बोलो राइट। अब हमें लग रहा कि कुछ यहाँ से हमारी बात बनेगी, तो हम इससे शुरू करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे छोड़, ए इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अरे डी एक्स से डी एक्स कैंसिल होगा तो यही तो आएगा। एंड दिस बिकम्स डी एक्स अपॉन डी टी बिकम्स डी एक्स अपॉन डी टी इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी इज द वैल्यू ऑफ वी। सो सब्स्टिट्यूट हेयर वेलोसिटी v, है ना, सिंस तुम्हें मालूम है कि v इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, तो वी आर है सब्स्टिट्यूट हेयर। सो ए इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू वी। अब ये क्या होता है, वेरिएबल सेपरेट, है ना, वेरिएबल को हम सेपरेट करें, ये v dv के रिस्पेक्ट आएगा, v फंक्शन है और dv के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट होगा तो ये यहाँ आएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा तुम्हारा a v इंटू डी वी इक्वल टू a इंटू डी एक्स। तो ये स्टार्टिंग बड़ी अच्छी है, यानी v को dv के साथ लिखा और a क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके हमने इंटू डी एक्स, ठीक। अब हम यहां पर करेंगे क्या, ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब हम यहां का यहां कर देते हैं, ठीक है, इसके बाद यहां ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड्स को क्या करें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट तुम्हारा v के रिस्पेक्ट, है ना, डी ये होगा इंटीग्रेट, ठीक, इक्वल टू, यहां पर इंटीग्रेट करें, जरा बताओ कांस्टेंट टर्म बाहर, कांस्टेंट टर्म टेकन आउटसाइड, तो एक्सेलरेशन यहां पर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है बाहर लिखा, केवल क्या इंटीग्रेट होगा, dx। अब आते हैं इसकी लिमिट्स पर, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू। ये वेलोसिटी इंटीग्रेट हो रही, तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी योर v नॉट और फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। और जब इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है तो डिस्प्लेसमेंट हम अपने इक्वेशनों को ड्राइव करने में क्या लिए, x इक्वल टू 0 से फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना ले लें हम, x, राइट। इनको इंटीग्रेट करें। अभी थोड़ी देर पहले हमने t के रिस्पेक्ट किया था ना, t का इंटीग्रेट dt के रिस्पेक्ट किया था, तो t स्क्वायर अपॉन 2। उसी प्रकार से यहाँ v का dv के रिस्पेक्ट करोगे तो क्या आएगा, v का v स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। एंड दिस v स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट लाइक दिस, v नॉट से v इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म बाहर, ये 1 है और 1 का क्या होगा, x, बताएंगे एक टर्म लेकर के, ये है ना, सब छोटे छोटी चीजें हैं, बहुत वैसी नहीं है, 0 टू लिमिट x। अब हम लिमिट रख दें, पहले अपर वैल्यू माइनस कर करके लोअर वैल्यू, तो v स्क्वायर, है ना, माइनस v स्क्वायर अपॉन 2, चलो ऐसे लिख लेते हैं, माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 0। तो क्या आएगा तुम्हारा, देखो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a इंटू एक्स, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ax, एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हो गया ट्राई, ये होता है थर्ड इक्वेशन, इसको नोट कर लो। यानी वही तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस, तुम्हारे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, उसमें ये मेथड दिया है, ठीक है, उस मेथड एग्जाम्पल में मेथड से सब दिए हैं,
और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। थोड़ा भी अजीब लग रहा होगा क्योंकि कैलकुलस का बेसिक नॉलेज अभी नहीं है। जब वो बेसिक नॉलेज एक दो टर्म लेकर के कर लोगे ना तो ये बहुत सरल ईजी पड़ जाएंगे। अभी कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी तुम लोगों को, तो कहाँ आ रही होगी वो, केवल इंटीग्रेशन समझने में। ओके, हटाएं इसको। एक अगला पॉइंट फिर इसी में है, देखो दीज आर द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन वी ड्राइव बाय थ्रू मेथड। एक इक्वेशन और होती है ना, लिखो अगला पॉइंट, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड। इसके लिए हम फार्मूला निकालते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड कैसे निकलेगा। nth सेकेंड का मतलब समझो, कोई बॉडी जैसे मान करके चलो कि O पॉइंट से चला और यहाँ पर P पॉइंट पर पहुँचा, ठीक है। वो O से P तक का टोटल डिस्टेंस है, उसका टोटल टाइम चलने में कितना लगा, T, राइट, समझना जरा। और T टाइम में कितना टोटल डिस्टेंस चला, वो ST, बोलो राइट, है ना। अच्छा, S नहीं, मान के चलो कि T टाइम में टोटल डिस्टेंस S चला, राइट। और ये टाइम अगर हम ले लें कि जैसे 10 सेकंड, 10 सेकंड में 50 मीटर चला, ठीक है। जैसे टोटल टाइम कितना है, 10 सेकंड लगा, 10 है ना, 10 सेकंड में 50 मीटर जो भी है चल गया। अब वो 30 सेकंड का मतलब है कि आखिरी वा सेकंड लास्ट में, और 30 सेकंड का मतलब ये है कि इसके पहले 9 सेकंड वाला, जैसे हमें 10वें सेकंड में ही निकालना है, केवल लास्ट के 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, तो 10 सेकंड के डिस्टेंस में से कितने सेकंड का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करोगे, टोटल 9। पहले 10 सेकंड का टोटल डिस्टेंस निकालो, फिर उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकंड, टोटल 9 सेकंड, तो तुम्हारा 10वें सेकंड का डिस्टेंस निकल आएगा। उसी प्रकार से यहाँ है, अगर तुम्हें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकंड निकालना है तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम माइनस 1 पहले वाला, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन प्रीवियस T-1, तो राइट, यानी दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड, nth सेकंड। nth सेकंड के लिए मतलब अगर 10वें सेकंड का डिस्टेंस निकालना है तो टोटल डिस्टेंस 10 सेकंड का निकालो, उसमें से 9 सेकंड का डिस्टेंस घटा दो, यानी एक पहले वाला। आगे समझ में। सो दिस इज द फार्मूला ST फॉर S माइनस ST-1। अब हम दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, ST इक्वल टू S, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन T सेकेंड क्या होगा तुम्हारा, V0T प्लस हाफ A इंटू T², ओके, माइनस अब बताओ जरा, डिस्टेंस ट्रेवल इन T-1, तो T की जगह T-1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, V0 इंटू T-1, V0T प्लस हाफ A इंटू T² यानी T-1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिलेशन, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड। और 30 सेकेंड हम कर देंगे बाद में, जिसको हमने nth लिया है उसको nth बना देंगे, है ना, ठीक है। 30 सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस ये है, यहाँ पे कर देना 30 सेकेंड कर देना, है ना, nth किया ना यहाँ, उसको शुरू में 30 कर दो, लास्ट ऊपर हेडिंग में, हाँ, सब्स्टिट्यूट करो। सो ST इक्वल टू V0T प्लस हाफ A T² माइनस, इसको सॉल्व करोगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करो, V0T माइनस V0, ठीक है, प्लस हाफ A, और यहाँ पर A माइनस B का, देखो यहाँ पर A माइनस B का होल स्क्वायर, क्या होगा तुम्हारा, T² प्लस 1 माइनस 2T, A है ना, A² प्लस B² माइनस 2AB। इसका क्या है, ये ब्रैकेट इसका इसमें मल्टीप्लाई भी कर दें और माइनस से ये ब्रैकेट भी खोलें, हम सब काम देखो एक साथ करते चल रहे दोनों, है ना, हटा देते इसको, ऊपर स्टेप ST V0T प्लस हाफ A T² माइनस V0T, ओके, और फिर ये हमारा क्या है, माइनस माइनस प्लस V0 बोलो होगा, है ना, प्लस माइनस इसका मल्टीप्लाई करें इसमें और ब्रैकेट खोले माइनस से, तो माइनस हाफ A T² माइनस हाफ A T², देखना जरा, माइनस हाफ A T² माइनस हाफ A
ठीक है, माइनस से ये ब्रैकेट खोल रहा है इसका, इसमें मल्टीप्लाई करके, और 2 से 2 कैंसिल, माइनस में आएगा क्या 2 से 2 80, माइनस में 80 आएगा, लेकिन इस माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस a इंटू। सो नेक्स्ट स्टेप इज, देखो वी नॉट टी प्लस माइनस के हमें दिखाई दे रहा है, ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ए टी स्क्वायर प्लस में और ए टी स्क्वायर माइनस में ये भी कैंसिल हो जाएंगे पूरे, क्या बचेगा वी नॉट, है ना, देखो माइनस हाफ ए प्लस ए टी। सो नेक्स्ट स्टेप इज एस टी सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस टी इज इक्वल टू वी नॉट। देखो यहां से हम क्या करें, माइनस हाफ ए को कॉमन ले रहे हैं, ठीक, माइनस हाफ ए को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा तुम्हारा, है ना, या माइनस हाफ ए को कॉमन ना लेकर के प्लस हाफ ए को कॉमन ले लें हम, तो प्लस हाफ ए को कॉमन लिया तो देखो ये तो यहां से कॉमन आ गया बाहर, ठीक है, प्लस हाफ ए को कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा -1, पहले तो ये बताओ -1 प्लस हाफ ए कॉमन लिया इसमें से, हाफ ए तो हाफ तो कॉमन है नहीं, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू, और ये तो कॉमन ले लिया टी, ऐसा ही का ऐसा, ठीक, मतलब एस टी इक्वल टू हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया वी नॉट प्लस हाफ ए इंटू 2t - 1, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, वी नॉट प्लस हाफ ए इंटू 2t - 1। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टी सेकेंड। टी सेकेंड का मतलब फिर से एक बार हम तुमको बता दें, है ना, लास्ट सेकंड में चला गया डिस्टेंस, एन एस या टी सेकेंड, और टी सेकेंड का मतलब जैसे अगर टोटल 10 सेकंड में डिस्टेंस चला गया हो और 10वें सेकंड में ही केवल निकालना हो, तो उसमें से कितने सेकंड का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, एक पहले वाला 9 सेकंड का, और 9 सेकंड का मतलब 1 सेकंड पहले वाले का, मतलब अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकंड एस, तो ये क्या होगा, एक पहले वाला, आखिरी के सेकंड का डिस्टेंस ये निकालना है, तो ये क्या घटाओगे इसमें से t - 1 वाला, और वही हमने इस डेरिवेशन में किया, उसका जाकर के रिलेशन आया एस टी इक्वल टू वी नॉट प्लस हाफ ए इंटू 2t - 1 हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये ड्राइव है ना, इसको भी जरूर कर लेना अपने नोट्स में, ठीक, और नोट्स में कॉपी पे जरूर इसको लिख लेना, ठीक है, बस अब इसके आगे का पढ़ाएंगे तुमको कल, ओके।